नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत की बात। तो सबसे पहले राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में दोनों में अंतर को समझेंगे। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। और राष्ट्रगान की रचना किसने की? तो याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रगान की रचना की गई। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया? तो सबसे पहले आप जान लें, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। और ये कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर को हुआ था। 27 दिसंबर। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है कि पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया? तो पहली बार राष्ट्रगान कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। 1912 में यह किस शीर्षक के साथ प्रकाशित हुआ? तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस शीर्षक का नाम था, एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा के नाम से एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी और उसी में इसका शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुई थी। तो याद रखेंगे, 1912 में हमारा राष्ट्रगान किस शीर्षक के साथ प्रकाशित हुआ? तो भारत भाग्य विधाता तत्वबोधिनी सभा नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया। और ये रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर की है, जन गण मन। आगे है, इस गीत का अंग्रेजी रूपांतरण किसने किया? तो अंग्रेजी रूपांतरण की बात करें तो इसका अंग्रेजी रूपांतरण 1919 मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया गया। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। और अगर आप लिख लें इसको, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका अंग्रेजी रूपांतरण किया गया। और किया था अंग्रेजी रूपांतरण रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही किया गया था। जन मन गण को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो जन गण मन की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। राष्ट्रगान गाने का समय क्या है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में आ चुका है। राष्ट्रगान गाने का समय 52 सेकेंड है। और अगर आप इसे संक्षिप्त में गाते हैं, शॉर्ट करके गाते हैं, तो 20 सेकंड में आपको गाना पड़ेगा। कहता है, राष्ट्रगान का धुन किसने तैयार किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि राष्ट्रगान का धुन हम बात करें तो आईएनसी जो पहले संस्था थी, वर्तमान जो धुन है आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज के एक कैप्टन राम सिंह ठाकुर। कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने इसका धुन तैयार किया था। तो ये आप हमारे राष्ट्रगान से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो निरंतर आपके एग्जाम में आते रहते हैं, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला था। तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय गीत का दर्जा किसको दिया गया था? तो याद रखेंगे, वंदे मातरम। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। वंदे मातरम उद्धृत है तो किसमें उद्धृत है? तो एक उपन्यास लिखा गया था और उपन्यास आनंद मठ। तो हजारों बार एग्जाम में आ चुका है कि वंदे मातरम कहां से लिया गया है, राष्ट्रीय गीत कहां से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी।
बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ की रचना की गई। किसी को गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल आपका राष्ट्रीय गीत। किसी को गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, राष्ट्रीय गीत की रचना हुई थी। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, राष्ट्रीय गीत की रचना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय गीत की रचना 1874 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ में इसको पहली बार रचना की गई। कांग्रेस अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया। तो देखिए, कांग्रेस अधिवेशन में 1896 में इसे पहली बार गाया गया। इस गीत के कुल 5 पदों में से कौन सा अंगीकृत किया गया, तो प्रथम पद को ही अंगीकृत किया गया। इसे गाने का समय अगर पूछे तो आप इसके गाने का समय बताएंगे। 1 मिनट 5 सेकंड लगता है इसको गाने में। सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को स्वरबद्ध करने का काम किसने किया। स्वरबद्ध यदुनाथ भट्टाचार्य, याद रखेंगे, यदुनाथ भट्टाचार्य ने सबसे पहले स्वरबद्ध किया। बैंड पर बजाने की धुन का निर्माण, राष्ट्रीय गीत का बैंड पर बजाने की धुन पहली बार अगर हम बात करें तो 1949 में एक धुन बनाया गया था, और उस धुन को पहली बार बजाया था मास्टर कृष्ण राव ने। मास्टर कृष्ण राव ने पहली बार बजाया था धुन को। वर्तमान स्वरबद्ध धुन की अगर बात करें तो वर्तमान स्वरबद्ध धुन है राग सारंग। राग सारंग, और इस राग सारंग को तैयार किया था, राग सारंग को किसने तैयार किया, तो मास्टर गणपत सिंह आप बोल सकते हैं। राग सारंग धुन को तैयार किया था पन्नालाल घोष, सॉरी, राग पन्नालाल घोष ने तैयार किया था। वर्तमान स्वरबद्ध धुन है तो राग सारंग है। बैंड पर इसे पहली बार बजाया था मास्टर कृष्ण राव ने। मास्टर पहली बार बजाने की धुन निकाली थी मास्टर कृष्ण राव, सॉरी, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मास्टर कृष्ण राव। लेकिन अगर पहली बार बैंड पर बजाने की बात होगी तो यहाँ पर आंसर सुधार लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका मास्टर गणपत सिंह। मास्टर गणपत सिंह। तो यहाँ पर आपका ये खत्म होता है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। तो दोनों को अच्छे से याद कर लेंगे, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में। एक बार बढ़िया से इसको नोट्स बना लें, एक एक जीके का अच्छे से नोट्स बना लें। हम पूरी कंप्लीट पॉलिटी कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।